नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज इंग्लिश में हमने टेंस शुरू किए थे और टेंस की इस कड़ी में आज हम प्रेजेंट टेंस के एक इम्पोर्टेंट भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। तो आज हम ये हमारा सेकंड भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी कार्य पास्ट में शुरू हुआ था, अभी वो कार्य चल रहा है और कब तक ये चलेगा ये हमें पता नहीं रहता। पास्ट में शुरू हुआ है, अभी वर्तमान जब हम बोलते हैं कि वो कार्य हो रहा है, उस समय वो कार्य चल रहा होता है, यानी कार्य चल रहा है। और इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी ऐसा बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो इसका मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की जो फॉर्म आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, उसकी आईएनजी फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और इज आर एम आता है। अब इधर देख लेते हैं इज आर एम किस किस के साथ इज आर एम आता है। तो अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आएगा इज, अगर प्लूरल है तो आएगा आर, और आई के साथ हमेशा एम आता है। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का है। ठीक है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर है। इसी में अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? तो नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की जो है वो फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म और उसकी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, और प्लस ये ऑब्जेक्ट आता है। इसी को अगर मैं इंट्रोगेटिव में ले लेता हूं, पर्सनवाचक में ले लेता हूं, तो मैं ये इज आर एम ये पहले आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसकी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा इंट्रोगेटिव में। अगर बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा ये जो इज आर एम है ये पहले आ जाता है बार, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म और इसकी आईएनजी फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है अगर वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के पीछे जो मार्क आएगा वो आएगा इंट्रोगेटिव मार्क, पर्सनवाचक चिन्ह आएगा। अब हम इन चारों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो है इज आर एम, इज आर और एम। और इज आर एम का यूज कहाँ होता है हमने देख लिया। अगर सिंगुलर है तो इज होता है, प्लूरल है तो आर होता है, और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब मैं देखता हूं इनके एग्जाम्पल्स। मैं एक एक एग्जाम्पल बना लेता हूं। ठीक है, पहले का एग्जाम्पल बना देता हूं। जैसे सब्जेक्ट मैं राम ले लेता हूं। इंडिया में सबसे प्रसिद्ध सब्जेक्ट है ये राम। तो राम इज
गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट आ गया राम, सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, और गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये तो हो जाएगा अफर्मेटिव का। अगर मैं नेगेटिव का लेता हूं तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा नेगेटिव। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, नॉट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यानी गोइंग और टू स्कूल। थर्ड में ले लेता हूं इसका अफर्मेटिव। ठीक है, सॉरी, थर्ड में ले लेता हूं इसका इंट्रोगेटिव। तो ये इज है वो पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, इज राम गोइंग टू स्कूल, इज राम गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा अफर्मेटिव। और इसके पीछे जो मार्क आएगा वो पर्सन वाचक चिन्ह आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क आएगा। थर्ड मैं ले लेता हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज हेल्पिंग वर्ब बार, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट राम नॉट गोइंग टू स्कूल, और इसके पीछे भी इंट्रोगेटिव मार्क यानी पर्सनवाचक चिन्ह आएगा। तो इसकी अगर हम हिंदी अनुवाद करके देखें तो राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा है। इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा है। और इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये इसकी हिंदी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ एक आईडीज के बारे में। अगर ये कुछ शब्द है, ये कुछ वर्ड्स है, अगर किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। आंखें बंद करके उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता देना। ठीक है, तो कुछ आईडीज है। अगर सेंटेंस में कहीं दीज डेज मिले तो वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अगर कहीं नाउ ए डेज मिले तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अगर प्रेजेंटली मिले, अगर फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग अगर मिले, एट दिस टाइम मिले, अगर कहीं राइट नाउ मिले, और एट दिस मोमेंट अगर कहीं मिले, तो वो जो सेंटेंस होगा वो पर्टिकुलर सेंटेंस होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देख लेता हूं, जैसे ये राइट नाउ का मैं ले लेता हूं, तो ही इज राइटिंग ए लेटर राइट नाउ, ही इज राइटिंग ए लेटर राइट नाउ। ये मैं एक एग्जांपल मैंने ले लिया। वो अभी इस समय एक लेटर लिख रहा है। कहने का मतलब जिस समय वक्ता जिस समय बोल रहा है, स्पीकर जिस समय बोल रहा है, उस समय ये काम हो रहा है। तो ये कुछ आईडीज है। ये अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, ये अगर किसी सेंटेंस में ऐसे आ जाए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, अब कुछ एक ऐसी वर्ब्स है, कुछ एक ऐसी वर्ब्स है, फीलिंग वाली जो वर्ब्स है, उनकी कभी कंटिन्यूअस फॉर्म बनती ही नहीं, वो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होती है। तो वो कौन कौन सी होती है हम देख लेते हैं। ये देखो, ये कुछ एक वर्ब्स है जिनकी कभी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनती है, ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहलाती है। जैसे सी है, सी देखना, जैसे सी का कभी सीइंग नहीं होता। जैसे डॉक्टर सीइंग ए पेशेंट, तो डॉक्टर पेशेंट को ऐसे उसकी बीमारी को देखता है। ठीक है, ऐसे सीइंग का मतलब होता नहीं ऐसे कोई किसी को देख रहा है। ठीक है, नाउ हालांकि इनका यूज होता है, आईएनजी में होता है, परंतु वो बिल्कुल उसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, बिलोंग है, सीम है, डिपेंड है, इक्वल है, ऑन है, एपियर है, डिजर्व है, मैटर है, लव है। ठीक है, लव का लव ही रहेगा, लविंग नहीं होगा। लविंग होते ही वो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। वांट है, लाइक है, डिसलाइक है, हेट है, बिलीव है, डिजायर है, होप है, फॉरगिव है, प्लीज है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनकी कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म बनती ही नहीं है। इनके पीछे आईएनजी लगाओगे तो इसका जो मतलब है, इसकी मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेज। ठीक है, तो यूसेज, ठीक है,
यूसेज में सबसे पहला यूसेज है कि जिस समय हम बातचीत कर रहे होते हैं, जिस समय हम बात कह रहे हैं, जिस समय स्पीकर, जिस समय वक्ता ये बात कह रहा होता है, उस समय वो काम जारी रखना, जारी रहना। ठीक है, कैसे? वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय बोला जाता है उस समय वो काम, उसी समय वो काम अगर जारी रहता है तो वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। कैसे? हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एट दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग ए important मैटर। एट दिस टाइम, इस समय हम जो है डिस्कस कर रहे हैं कोई भी एक इंपॉर्टेंट मैटर। तो ये जो कार्य है, जिस समय वक्ता, जिस समय स्पीकर बोल रहा है उस समय ये कार्य जारी है, ये कार्य चल रहा है, तो डिस्कसिंग। ठीक है, एक मैं और ले लेता हूं। रमेश इज रीडिंग ए नॉवेल राइट नाउ। अभी रमेश है वो एक नॉवेल पढ़ रहा है, तो रमेश इज रीडिंग ए नॉवेल राइट नाउ, यानी इस समय रमेश है वो नॉवेल पढ़ रहा है, क्योंकि ये जो कार्य है ये अभी हो रहा है। ठीक है, सेकंड जो यूसेज है वो टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी सिचुएशन, टेम्परेरी सिचुएशन, इसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे नाउ ए डेज। ठीक है, जैसे अभी अभी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो मैं लेता हूं, रमेश इज लिविंग इन दिल्ली दीज डेज। इन दिनों रमेश है वो दिल्ली में रहता है। सेकंड, नाउ ए डेज मिस्टर कुमार राइटिंग ए बुक ऑन ग्रामर। राइटिंग ए बुक ऑन ग्रामर। नाउ ए डेज, इन दिनों में मिस्टर कुमार है वो एक किताब लिख रहे हैं ग्रामर पर। तो इन दिनों में कोई भी कार्य हो रहा है, ये एक टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद किताब लिखने के बाद वो कोई कार्य चलता थोड़ी रहे, थोड़े दिनों के लिए किताब लिखेंगे, तो एक टेम्परेरी सिचुएशन है। तो टेम्परेरी सिचुएशन या टेम्परेरी जो एक्शन होते हैं वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। और जो यूसेज है वो है प्लान्ड एक्शन। प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के कुछ प्लान्ड एक्शन है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। कैसे? आप एग्जाम्पल देख लें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, रमेश इज शिफ्टिंग इन न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। रमेश इज शिफ्टिंग इन न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का कोई कार्य है, रमेश द्वारा नेक्स्ट मंथ में कोई कार्य किया जाएगा, परंतु ये जो सेंटेंस है ये हमेशा किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये एक प्रकार का प्लान्ड एक्शन है, और प्लान्ड एक्शन हमेशा किस में लिखा जाता है? फ्यूचर का कोई भी प्लान, नियर फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। पहला। और दूसरा मैं और ले लूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। मैं कल मुंबई जा रहा हूं। ठीक है, जैसे रमेश
अगले महीने नए घर में शिफ्ट हो रहा है, वैसे ही आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, यानी मैं कल है वो मुंबई जा रहा हूं, तो ये किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। तो ये था आज का हमारा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।